एक्सटेंशन के जमाने में जब ये चिट्ठी लेकर के आए थे तो स्वामी जी ने जो है उठाया मुद्दा कि ये ईवीएम से रोक रहे हैं। आज तक जो है उसको राज्यसभा भेज दिया तो खत्म हो गए सारे। ये मनोवादी लोग आपस में मिल जाते हैं। हमारे में दलितों में, पिछड़ों में, जाटों में, गुजरों में, इनमें एका नहीं है। ये इसको पॉलिटिक्स को समझ नहीं रहे। अभी ये वो नहीं है पॉलिटिक्स जो आप समझ रहे हो। मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री बनेगा। होती है अब सरकारी एजेंसी भी होती है इनमें कुछ। तो आजाद समाज पार्टी सरकारी एजेंसी है? मैं बिल्कुल गारंटी से लिख के दे सकता हूँ। इसका टटोल नेट उठा करके देख लीजिए आप, आज जाकर के गूगल पे आपको पता है एक लड़की ने इल्जाम लगाया था आजाद पे। हमारे तो इल्जाम तो कई पार्टियों पे लगते हैं। पार्टियों पर लगता है। मायावती को भी जो है बीजेपी के विधायक ने कहा अभी तक की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। कैसे देख रहे हैं? अरे वो तो मनोवादी कहते हैं, मैं नहीं मानता मायावती को भ्रष्ट कुछ नहीं कहते। ये जो अमित शाह का बेटा है, अमित शाह का बेटा जो है कितने जब इसका रिकॉर्ड उठा के देखिए और आज टन देखिए, टर्नओवर इसका देखिए, कहाँ से पैसा आ रहा है। ये लोग दलितों को, पिछड़ों को, जाटों को, गुजरों को मिसगाइड गुमराह करते हैं और उसको जो है नेता नहीं बनने देते, जैसे मुसलमानों को करते हैं। लालू आज तक नेता क्यों नहीं बना? अगर साबुद्दीन होता तो सीएम बन जाता अब तक लालू का परिवार में। तो इस्तीफा दो, और इस्तीफा लेते हैं। वीपी सिंह ने जब मंडल कमीशन की बात करी तो 11 महीने में इस्तीफा लेकर के उसे बाहर भेज दिया। उसकी गलती ये थी, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करा उसने। 60 साल से जो आज तक किसी ने जो है मंडल कमीशन लागू नहीं करा, उसने जो 27 दिन में लागू करके दे दिया। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है। और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली में इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अतिशी नई सीएम बन जाने के बावजूद भी सियासत तेज है। सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में जिस प्रकार से हरियाणा में भी चुनाव है, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव चल रहे हैं और इसके बाद यूपी के भी उपचुनाव होने वाले हैं। गठबंधन का समीकरण भी मैंने आपको बताया था, लेकिन रफाकत अली जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्या सोचते हैं इस पूरे विषय पे, सीधे बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारा जो मानना है अपना, जो दिल्ली वासियों से एक मैसेज देना चाहते हैं, दिल्ली के पूरे भारत वासियों से मैसेज देना चाहते हैं। 150 दिन इसने तिहाड़ से सरकार चलाई है, नालायक ने। किसने? केजरीवाल ने। झूठा है, मक्कार है और क्या नाम है, मिसगाइड और गुमराह कर रहा है लोगों को। 150 कभी आपने देखा है मायावती, अगर जरा सा इल्जाम आता है, मायावती हो, लालू हो या मुलायम हो या शीला दीक्षित हो, तो ये इस्तीफा मांगते हैं। ये 99 चैनल जो है इनके अंधे थे क्या? ये अंधे थे। ये 99 चैनल है, दो पूंजीपतियों के जो चैनल थे, रोन मचाना शुरू कर दें, इस्तीफा दो, और इस्तीफा लेते हैं। वीपी सिंह ने जब मंडल कमीशन की बात करी तो 11 महीने में इस्तीफा लेकर के उसे बाहर भेज दिया। उसकी गलती ये थी, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करा उसने। 60 साल से जो आज तक किसी ने जो है मंडल कमीशन लागू नहीं करा, उसने जो 27 दिन में लागू करके दे दिया। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि इन्होंने जो है 150 दिन जो है सरकार चलाई है तिहाड़ से। ये लोकतंत्र के लिए संविधान बाबा साहब का अपमान है और बाबा साहब की धज्जे उड़ाई है संविधान की। इन नालायकों को मैं कहना चाहता हूँ, केजरीवाल यहाँ पर मेरे गेट के आगे जहाँ पर आप खड़े हुए थे, यहाँ 2 घंटे खड़ा रहा और चप्पलों में सुरेंद्र के साथ। समझे, ये इतना नालायक आदमी है, इतना झूठा आदमी है। सिंबल भी मैंने बताया था उसके ललित पार्क में। ये मक्कार आदमी है, बनिया आदमी है। बनिया कभी भी 500 का नोट भी खुला, जो अगर खुला करोगे तो खुलाएगा नहीं आज तक, बिगर मुफाद परस्त। इसलिए इसको दिल्ली से भगाना है, कांग्रेस को लाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, सामाजिक न्याय। आकाश आनंद तो कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों ने ही ठगा है हमारे समाज को। नहीं, वो अपनी जगह वो जो है आकाश आनंद जी जो है वो पढ़े लिखे ग्रेजुएट हूँ, अपनी जगह सही बोल रहे हैं। अपनी पार्टी के हिसाब से बोल रहे हैं। वो बोल नहीं दिए, उनको लगता है कि वो जो है अपना, उनकी सोच है। क्या कांग्रेस राज में दलितों को नहीं दबाया गया रफाकत? नहीं, देखिए, इसमें मैं ये नहीं कहता। कांग्रेस में बुरे लोग भी थे, अच्छे भी थे। अब मैं तुम्हें आधा बहुत कम लोग बताएंगे कांग्रेस के, जो जब घूमते हो आप कभी जाके देखना, कांग्रेस के सवाल करना। कांग्रेसी कौन होता है असली? कांग्रेसी जो गांधी को मानता है, सेकुलरिज्म को मानता है। एक कमरे में 5 कमरे होते हैं। अर्जुन सिंह ने सामाजिक न्याय की बात करी, शिक्षा की बात करी, कपिल सिब्बल को लाके बिठा दिया आरएसएस ने। क्या नाम है, अंतोले जी ने सीएम थे महाराष्ट्र, तुम्हें नहीं पता शायद, तुम्हारे जमाने में नहीं, सीएम हुआ करते थे। उन्होंने सामाजिक न्याय की, सेकुलरिज्म की बात करी, उनको हटा दिया। वो महाराष्ट्र में 80% दलित का वो है,
समीकरण है। लेकिन क्या है कि ये मनुवादी लोग जो हैं आपस में मिल जाते हैं, इसलिए कांग्रेस में एक ये है कि अगर एक मकान है तो 5 कमरे हैं उसमें। मायावती ने कहा सबसे बड़ी मनुवादी पार्टी तो कांग्रेस है, सपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने ठगा है। नहीं, उसमें एक कमी ये है, कांग्रेस में कुछ लोग आरएसएस के कच्छाधारी भर गए हैं और वो जब भी राहुल जी को मजबूत करना चाहते हैं, कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, सामाजिक न्याय को लाना चाहते हैं, सेकुलरिज्म को बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, सीबीआई हो, एलआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इनको जो बचाना चाहते हैं तो वो तड़फड़ाते हैं। नागपुर से वो सिंबल मिलता है इनको, इसमें घुस गए। मैं खुद देख रहा हूँ कांग्रेस में जो अच्छे लोग हैं कांग्रेस को उसको आगे आने ही नहीं देते। मैंने यहाँ पे कई ब्लॉक में देखा, अब भी जो आरएसएस के लोग हैं ब्लॉक अध्यक्ष बने पड़े हैं। तो मैं एक राहुल जी को भी मैसेज देना चाहता हूँ और दलित भाइयों को भी मैसेज देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है, कांग्रेस में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। अब ये राहुल गांधी जी ने जो है समाज के लिए, देश के लिए इतनी बड़ी नफरत जो है फैला रखा था, इन्होंने कितनी अच्छा मैसेज दिया है समाज के लिए, देश के लिए, दलित हो चाहे पिछड़ा हो, जाट हो, गुजर हो। कांग्रेस जो है, कांग्रेस एक ऐसी, हम भी पहले ऐसे समझते थे कांग्रेस को। क्या कुमारी शैलजा का अपमान नहीं किया कांग्रेस ने? दलित, क्योंकि वो दलित भी है, सांसद भी रही है, मंत्री भी रही है, आप कांग्रेस से हैं वो मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन क्या अपमान किया है या नहीं? नहीं, अब वो कौन सी पार्टी में चली गई हैं? कुमारी शैलजा जी बीएसपी में चली गई क्या? नहीं, किसी भी पार्टी में नहीं गई, लेकिन मायावती ने और आजाद समाज पार्टी ने, दोनों पार्टियों ने ऑफर दिया है। नहीं, आजाद को तो मैं मानता नहीं, तुम मानते रहो। हाँ। मायावती जो है मिशन की हैं, अगर वो मायावती में चली जाती हैं तो क्या है, मायावती भी जीत जात के ही आएंगी, क्योंकि उनको भी कोई नहीं बनाने वाला। ऐसा एक पॉलिसी है, जब आदमी दलित हो, बिछड़ा हो, जाट हो, कन्हैया हो, क्या जितने भी लोग हैं ये जो उठते हैं ना, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो एक पॉलिसी बना रखी है कि ये जीरो कर देते हैं उसको, चाहे कहीं भी चले जाएं वो जीरो हो जाएगा बंदा। उसको खत्म करना चाहते हैं कि समाज के लिए लड़ाई लड़ सके, ये सेकुलरिज्म की आवाज ना उठा सके। तो इसलिए जो है समझना होगा, पॉलिटिक्स को ऐसे नहीं आता है कि वहां पर बैठ करके गाड़ी लगा के झंडे बड़े और 20 लाख की गाड़ी लेके झंडा लगा करके चल दी और समझ में आगे। राजनीति समझ में नहीं आती है। राजनीति को समझने के लिए जो है बहुत संघर्ष करनी पड़ती है। मैंने बहुत संघर्ष करी है, 25-26 साल जो है मैंने गेहूं को याद में, मंडल कमीशन में, कुम्हेर कांड में, समझे। कोई ऐसा नहीं है जिसने जो है मैं गिरफ्तारी ना दी हो। मेरी 107 गिरफ्तारी है, वीपी सिंह से लेकर के और क्या नाम राहुल गांधी की में जो रैली हुई थी इलाहाबाद, 107 गिरफ्तारियां मेरी। गेहूं का याद में, मंडल कमिश्नर, कुम्हेर कांड में, ऐसे नहीं हो कभी आप ऐसे, और साड़ी पे कटे बाकायदा मेरे साथ। बॉम्बे में बदरगाह पर जो है गेहूं का याद हुआ था, गेहूं का याद 98 में हुआ था। हरकेवल प्रसाद, नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, क्या नाम है, नवल किशोर राय, गंगाचरण राजपूत, मीम फातमी, एसआर वो में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उसके। तो मैंने जो है लालू जी का मैंने बहुत कुछ देखा है छोटे से उसमें। तो इसलिए आपको राजनीति समझ में नहीं आएगी। जो आप देख रहे हो ये राजनीति नहीं है, ये पूंजीपति उद्योगपतियों की राजनीति चल रही है। दलितों को कैसे खत्म किया जाए, कांग्रेस को कैसे खत्म किया जाए, समाजवादी को कैसे खत्म किया जाए, लालू को कैसे खत्म किया जाए, ये मनोवादी ताकत कांग्रेस में भी बढ़ चुकी है और बीजेपी में भी है। ऐसा नहीं है कांग्रेस अच्छा है। कांग्रेस ने बताइए आज ये जितना भी जो नालायक बात करता है कांग्रेस की, केजरीवाल, जितने भी ये पुल दिख रहे हैं शीला दीक्षित की देन है। जितनी भी डिस्पेंसरी हुआ करती थी आपने देखा होगा, ये मोहल्ला कनेक्ट कुत्ते सो रहे हैं आजकल, देखा होगा आपने, ये सारी देन किसकी, कांग्रेस की देन है ये। तो मुद्दे पे आ जाते हैं। देखिए आकाश आनंद ने हरियाणा के चुनावों में कहा कि आजाद समाज पार्टी का भविष्य में कोई अस्तित्व नहीं है, कैसे देख रहे हैं? देखिए वो एक एजेंसी है, आप नहीं समझ पाओगे उसको। हाँ, तो समझाइए दर्शकों को। मैं बताता हूँ, ऐसा होता है जब इसको ये किसी को लाना होता है, जैसे केजरीवाल को बिठाया इन्होंने, तो इन्होंने क्या करा, आरएसएस वालों ने धक्का लगाया और वो बैठ गया। तीसरी ताकत को रोक दिया यहाँ पर। ये तीसरी ताकत बनने वाली थी दलितों की यहाँ पर दिल्ली में, उसको रोक दिया। कुछ लोग आपस में समझौता कर लेते हैं। जैसे स्वामी जी ने जो है मशीन चिप मंगाई और उन्होंने क्या नाम है, टीएसएन के जमाने में जब ये चिट्ठी लेकर के आए थे तो स्वामी जी ने जो है उठाया मुद्दा कि ये ईवीएम से रोक रहे हैं। आज तक जो है उसको राज्यसभा भेज दिया तो खत्म हो गए सारे। ये मनोवादी लोग आपस में मिल जाते हैं। हमारे में दलितों में, बिछड़ों में, जाटों में, गुजरों में, इनमें एका नहीं है। ये इसको पॉलिटिक्स को समझ नहीं रहे अभी। ये वो नहीं है पॉलिटिक्स जो आप समझ रहे हो। मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री बनेगा। मैंने आपसे कहा था आजाद जो है राज्यसभा लोकसभा में आएगा, है लोकसभा में नहीं है। मैंने कहा था मायावती जीरो होगी, है नहीं है जीरो। पहले हाँ या ना का जवाब दो। आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहा था मायावती को जीरो करेंगे और आजाद मेंबर पार्लियामेंट बनेगा। बना नहीं बना? 60% नगीना में चंद्रशेखर की मेहनत है। अरे नहीं कोई मेहनत, 60% मुस्लिम है वहां पर। वहाँ तेज सिंह जी हैं, वहां पे 30 साल से दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं तेज सिंह जी। आज तक वो तो नहीं बन गए क्योंकि वो दलितों की बात करते हैं। ये तो एक एजेंसी के लोग होते हैं, इनको बाहर कंट्रियों से ट्रेनिंग लेके आते हैं। इसका रिकॉर्ड उठा करके देखो आजाद का, आप भी फंस जाओगे। इसका रिकॉर्ड जब निकालोगे नेट से तो एक लड़की ने इस पर इल्जाम भी लगाया था, ये तो विदेशों में आया, विदेशों से। ये एनजीओ होती है, बड़ी बड़ी एनजीओ होती है, उद्योगपति जिसको बिठाना होता है उसको लाते
ऐसा रूपरेखा तैयार करते हैं, नीतीश बैठेगा, हम तुम्हें लिख के दे रहे हैं। लेकिन मायावती या बीएसपी जो मुद्दे नहीं उठा रही है, वो सारे मुद्दे तो चंद्रशेखर उठा रहे हैं। दलितों के वर्गीकरण का मुद्दा किसने उठाया? वो दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं। राहुल जी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और ये जो है, तुम जो आजाद की बात कर रही हो, आजाद को जो है उससे पूछ लेना जब जाओ तो। ये हमारे दोस्त जय भगवान जाटव, उनके डिफेंस कर उसमें रहते थे वो। जिस दिन जोगी ने उठाया था, इनका समझौता हो गया कि तुम्हें कुछ नहीं, इन्हें मुद्दे उठाएंगे, मिसगाइड करेंगे, आजाद मिसगाइड करेंगे, गुमराह करेंगे दलितों को, पिछड़ों को, और मुद्दे को छीन के जैसे केजरीवाल करता है उसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे। और उसका पहला मारने वाले भी ये होंगे, बचाने वाले भी होंगे, और जो वकालत करेगा वकील वो भी यही होंगे। तो इनकी पॉलिसी है। तो आजाद को अपना ना समझो। मैं मायावती जी को तो मान लूंगा कि वो दलितों की मैं, और जो धोखा खा रहे हैं दलित ये पिछड़ा है, मायावती को खत्म करने के लिए ये एक एनजीओ होती है, सरकारी एजेंसी भी होती है इनमें कुछ। तो आजाद समाज पार्टी सरकारी एजेंसी है? मैं बिल्कुल गारंटी से लिख के दे सकता हूँ। इसका टटोलो नेट उठा करके देख लीजिए आप, आज जाकर के गूगल पे आपको पता है, एक लड़की ने इल्जाम लगाया था आजाद पे। हमारे तो इल्जाम तो कई पार्टियों पे लगते हैं, पार्टियों पर लगता है। मायावती को भी जो है बीजेपी के विधायक ने कहा अभी तक की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। कैसे देख रहे हैं? अरे वो तो मनोवादी कहते हैं, मैं नहीं मानता मायावती को भ्रष्ट, कुछ नहीं कहते। ये जो अमित शाह का बेटा है, अमित शाह का बेटा जो है, कितने करोड़, जब इसका रिकॉर्ड उठा के देखिए और आज टन देखिए, टर्नओवर इसका देखिए, कहाँ से पैसा आ रहा है। ये लोग दलितों को, पिछड़ों को, जाटों को, गुजरों को मिसगाइड, गुमराह करते हैं और उसको जो है नेता नहीं बनने देते, जैसे मुसलमानों को करते हैं। लालू आज तक नेता क्यों नहीं बना? अगर साबुद्दीन होता तो सीएम बन जाता। अब तक लालू का परिवार पूरा चारा घोटाला किया था लालू नहीं, तुम्हें पता नहीं लालू जी के बारे में। लालू ने चारा घोटाला नहीं किया। वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्र, उन्होंने घोटाला करा, लालू जी ने इंक्वायरी करी, लालू जी जेल गए। लालू जी इसलिए करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करी, सेकुलरिज्म की बात करी। लालू जो असली सिपाही है सामाजिक न्याय का, दलितों का, मैं मानता हूँ लालू जी को। और मैं कांग्रेस में जरूर हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस की विचारधारा इसलिए मैं अपनाता हूँ, या बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को लाना होगा। दिल्ली में कोई समाजवाद या तीसरी ताकत नहीं है, इसलिए हमारी मजबूरी है, कांग्रेस को लाना है, देश को, मोदी को भगाना है और राहुल को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। राहुल गांधी के अंदर खूबी क्या है और क्या नाम है? राहुल गांधी जातिगत जनगणना की मांग करते हैं, तो जिन राज्यों में राहुल गांधी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वहां जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा रहे? करवा सकते हैं ना वो। मेरी एक बात बताइए, आपको शायद नहीं पता होगा, आपको एक ऐसी ज्ञान की बातें बताऊंगा, ये 10 बार सीएम क्यों बना है, क्यों बना है बताओ ना। डीएम के अंडर में आता है, सीएम के अंडर में आता है डीएम, और डीएम के अंदर में आता है आरओ, और आरओ देता परमाणु पत्र। ये 10 बार इसको इसलिए बनाते हैं, अगर सीएम वो बन जाएगा लालू का लड़का, तो ये जो 28 से 30 सीटें हैं लालू की और ये समाजवादी की, ये खत्म हो जाएगी। सरकार दलित और पिछड़ों की भारत सरकार बनेगी। ईवीएम सरकार नहीं है, ये तो ईवीएम सरकार है। मोदी सरकार जो है ये ईवीएम सरकार है। भारत सरकार जब बनेगी, जब इस पे जो है, अगर आप सीएम बन जाओगे तो 40 सीटों का फर्क पड़ेगा लालू का, और 80 सीटों में से 55 सीटें जो है यहाँ से आएंगी तुम्हारे क्या नाम है, इससे यूपी से। यूपी और बिहार जो है देश का प्रधानमंत्री देता है, और जो देश का प्रधानमंत्री देता है तो दलितों की, पिछड़ों की, जाटों की, गुजरों की, सबको हिस्सेदारी मिलती है। और जब हिस्सेदारी मिलती है तो विकास होता है, विकास होता है तो मनोवादियों की पॉलिसी होती है, या आपस में मिल जाते हैं दोनों हो, तीनों, अभी तीनों हो गए। एक नाकनाद एक सांपनाद, ये कहा था या नहीं? और अब किसने कहा था? किसने? मान्यवर काशीराम जी ने। देखिए, काशीराम जी को मैं अच्छी तरीके जानता हूँ और मैंने उनके साथ थोड़ा 2-4 मीटिंग भी करी है। यहाँ पर 4 लोग थे यहाँ पर बड़ी मस्जिद के आगे, और काशीराम जी जितने मिशन के आदमी थे, जितना समाज के लिए देकर के गए, मैं तो उनका भगवान ही समझो। मैं तो खैर पार्टी में किसी में हूँ, मैं तो उनको दलितों का भगवान मानता हूँ उनको। उसकी वजह यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो दलितों के लिए नहीं, मजलूम का मतलब होता है बेसहारा, और ये दलित और पिछड़े जो हैं ये बेसहारा लोग हैं, इनके लिए जो आवाज उठाएगा वो भगवान ईश्वर से कम नहीं है। इसलिए दलितों के लिए काशीराम जी ने जो काम किया है, मायावती जो मिशन को आगे बढ़ा रही है, उससे मैं खुश हूँ। मैं बेशक चाहे मेरा कोई कुछ भी कहता रहे। अच्छा, मुझे आखिरी सवाल लेना, मुस्लिम तबका चंद्रशेखर के लिए क्या सोचता है? मुस्लिम सबका जो बेचारे बेवकूफ लोग हैं वो तो मिसगाइड, गुमराह कर रहे हैं। 70% जो है नगीना सीट, मेरा दोस्त था एक जाटव, सतीश नाम था, नगीने का सबसे पहले विधायक जनता दल का वो बना था, सतीश गौतम, क्या नाम था, सतीश गौतम। उसका चेला था मूलचंद जो क्या नाम है मंत्री बना था, उसका चेला था पारस। तो मैं जितना नगीने को जानता हूँ